हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में। आज हम आए हैं आनंद विहार पर और ये जो जर्नी है हमारी आज की बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं आनंद विहार आरआरटीएस स्टेशन को अंदर से, क्योंकि अभी दिल्ली का ये जो स्टेशन है ओपन नहीं हुआ है। लेकिन आज हम आपको इसकी अपडेट देने वाले हैं कि किस तर्ज पर इस स्टेशन को बनाया जा रहा है और कितना ये बन चुका है। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस का पहला अंडरग्राउंड स्टेशन है और आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा आधुनिक, मॉडर्न और बहुत ही बेहतर डिजाइन का इसको बनाया गया है। बहुत ज्यादा इम्प्रेस जो है वो आप होने वाले हैं यहाँ पर जब ये पब्लिक के लिए खुल जाएगा और आप यहाँ पर आएंगे। अभी भी आप देखेंगे तो साइन बोर्ड्स वगैरह यहाँ पर आपको सब कुछ यहाँ पर नजर आने वाला है। एस्केलेटर्स भी, वेंडिंग मशीन जो है वो भी यहाँ पर आ चुकी है। हम यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म भी दिखाने वाले हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। यहाँ पर भी आप देखेंगे साइन बोर्ड यहाँ भी लग चुके हैं और मोदीपुरम से सराय काले खां तक 82 किलोमीटर की ये जो पूरा कॉरिडोर है आरआरटीएस का वो बनाया जा रहा है। साथ में जो एंट्री एग्जिट गेट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। तो इंडिया का सबसे आधुनिक मॉडर्न मार्वल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया गया है एनसीआरटीसी के द्वारा यहाँ पर, और हम इसी को आज देखने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। तो अभी हम हैं आनंद विहार पर। यहाँ पर सामने आपको जो आरआरटीएस का स्टेशन है वो नजर आ जाएगा, यहीं पर रोड के साथ में ही। अभी हम अंदर भी जाएंगे, दिखाएंगे आपको। ये जो मेट्रो है ये ब्लू लाइन की मेट्रो है, तो यहाँ पर कनेक्ट करती है इस जगह पर। स्टेशन जो है यहाँ पर मल्टी मॉडल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो मेट्रो है वो तो है ही, साथ में आईएसबीटी भी है। देख सकते हैं आप, ये आईएसबीटी है यहाँ पर। और साथ में यहाँ पर जो आनंद विहार रेलवे स्टेशन है वो भी है। सामने उसकी बिल्डिंग जो है आपको नजर आ जाएगी। काफी बड़ा स्टेशन यहाँ पर बनाया गया था 2009 में। ये जो स्टेशन है यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया था। तो कनेक्टिविटी आप देख सकते हैं, सब कुछ कनेक्टेड है। अभी हम जो मेट्रो का कॉरिडोर है इस पर हैं और इस कॉरिडोर के थ्रू आपको सब कुछ यहाँ पर कनेक्टेड नजर आ जाएगा। ये जो मेट्रो है वो भी कनेक्टेड है। सामने जो ग्लास में आपको बिल्डिंग दिख रही है वो आरआरटीएस है। सब कुछ आसपास में ही है और सब कुछ इंटर कनेक्टेड है यहाँ पर। फ्यूचर में जब आरआरटीएस का स्टेशन यहाँ पर ओपन हो जाएगा तो इस ओवरब्रिज के ही थ्रू, क्योंकि इसी से जो मेट्रो है वो भी कनेक्टेड है, तो यहाँ पर आगे मेट्रो है और यहाँ से ये जो रास्ता है ये आरआरटीएस के लिए भी निकलेगा, जिससे आप आरआरटीएस के कॉम्प्लेक्स में जा सकते हैं अंदर। तो अब हम वहाँ ऊपर से यहाँ नीचे आ चुके हैं। ये जो है ये कॉम्प्लेक्स है आरआरटीएस स्टेशन का, आनंद विहार का। सामने आपको नजर आ जाएगा। बाहर से अगर आप ये बिल्डिंग देखेंगे तो काफी ज्यादा मॉडर्न आपको नजर आएगी। ग्लास में इसको बनाया गया और काफी हद तक काम जो है यहाँ पर पूरा हो चुका है। यहाँ सामने ये जो है आनंद विहार की रोड है और वहाँ से ये जो रास्ता है अंदर, अगर आप बस या कार या किसी भी व्हीकल से अंदर आते हैं तो ये जो रास्ता है ये नीचे यहाँ पर ड्रेन है, गाजीपुर ड्रेन, उसके ऊपर से ये ओवर ब्रिज एक तरीके से कह लीजिए वो बनाए गए हैं। 3 यहाँ पर बनाए गए हैं, एक एंट्री के लिए, एक एग्जिट के लिए और एक पेडेस्ट्रियल के लिए भी बनाए गए हैं। हम आगे आपको दिखाएंगे। यहाँ से आप आगे आएंगे और आगे ड्रॉप ऑफ जोन जो है वो आपके लिए बनाया गया है। आप देखें पिकअप एंड ड्रॉप जो है वो आगे यहाँ पे बनाया गया है। एंट्रेंस राइट की तरफ है। तो इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी बड़ा जो एरिया है वो दिया गया है ताकि आप आराम से अंदर जो है वो ड्राइव कर सके। काफ़ी ओपन जो रोड है वो यहाँ पर बना के दी गई है। यहाँ से जो ड्रॉप ऑफ जोन और पिकअप जोन है वो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। सामने यहाँ से ये जो है ये एंट्री गेट है और काफ़ी बड़ा एंट्री गेट यहाँ पर बनाया गया है। बड़ी तेजी के साथ काम भी यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि बहुत जल्द ही ये जो ट्रैक है दिल्ली सेक्शन का ये स्टार्ट होना है। दिल्ली में आनंद विहार और न्यू अशोक नगर की कनेक्टिविटी जो है वो मेट्रो को मिलने वाली है, जो कि अभी शहीबाबाद से चलती है। तो आने वाले कुछ समय में आपको जो दिल्ली मेरठ आरआरटीएस है वो दिल्ली से भी चलती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो इस तरीके से जो ब्रांडिंग है स्टेशन की वो भी ऑलमोस्ट पूरी तरीके से कर दी गई है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो लंबाई इसकी कितनी ज़्यादा है और बाहर से पूरा ग्लास वर्क यहाँ पर किया गया है ताकि अंदर जो है रोशनी भी है। तो इस तरीके का प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर बनकर तैयार हो रहा है। जो ग्राउंड फ्लोर है वो कॉन्कोर्स रहने वाला है, नीचे जो अंडरग्राउंड है वो प्लेटफॉर्म रहेगा और फर्स्ट फ्लोर पर जो कनेक्टिविटी है दिल्ली मेट्रो की वो यहाँ पर रहने वाली है। यहाँ से ये जो रास्ता आगे जा रहा है आप एंट्री जहाँ से हमने बताया था वहाँ से करते हैं और एग्जिट जहाँ से वो बसेस कर रही हैं उसके पहले से ही आपको एग्जिट मिलेगा। यहाँ पर इस तरीके की जो फैसिलिटीज़ है वो भी आपको मिलेगी कि एम्बुलेंस जो पार्किंग है वो भी यहाँ पर दी जाएगी।
और यहाँ पर एक और नई चीज़ जो है वो इंक्लूड की गई है कि पेडेस्ट्रियल्स के लिए रास्ता जो है वो अलग से बनाकर तैयार किया गया। आप सामने देखें तो NCRTC के जो बोर्ड पे लिखा हुआ है टुवर्ड्स पेडेस्ट्रियल्स एग्जिट, तो ये जो रास्ता है यहाँ पर वो पेडेस्ट्रियल्स के लिए ही बनाया गया है। यहाँ से आप जो पेडेस्ट्रियल्स हैं वही आएंगे, गाड़ियों के लिए रास्ते दूसरे और पेडेस्ट्रियल्स के लिए ये हैं। तो मेन रोड से जो भी पैदल चलकर यहाँ आना चाहे या जाना चाहे तो उनके लिए ये जो रास्ता है वो बनाया गया है, जो डायरेक्ट आपको गेट से जोड़ देता है। और अब यहाँ बाहर का नज़ारा लेकर हम चलते हैं अंदर की तरफ। ये जो है ये गेट है, बहुत ही बड़ा गेट यहाँ पर बनाया गया है और यहाँ से आप एंट्री कर जाते हैं स्टेशन के अंदर। तो अब हम आ चुके हैं स्टेशन के अंदर और यहाँ पर आप देखें तो ऐसे ग्लोइंग जो साइन बोर्ड्स हैं वो बनाए गए हैं टुवर्ड्स दिल्ली मेट्रो राइट की तरफ एग्जिट, क्योंकि ये एंट्री भी है एग्जिट भी है। तो बहुत ही खूबसूरत से ऐसे ग्लोइंग जो साइन बोर्ड्स हैं वो आपको यहाँ पर हर तरफ नजर आएंगे। आगे भी अगर आप देखेंगे तो हर तरफ ये जो इंडोर्स के लिए ग्लोइंग साइन बोर्ड्स हैं वो यहाँ पर लगाकर तैयार कर दिए गए हैं और इंस्टॉल भी कर दिए गए हैं। आप लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से काम हो रहा है। कैमरा जो है वो भी यहाँ पर आपको इंस्टॉल्ड नजर आएंगे। साथ में एलिवेटर्स जो हैं वो भी आप देखें तो उनकी भी सारी की सारी लाइटिंग और साइन बोर्ड्स वगैरह सब लग चुका है यहाँ पर। ये इल्यूमिनेटिंग से जो साइन बोर्ड्स हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर नज़र आते हैं। साथ में बहुत ही प्रीमियमनेस आपको यहाँ पर जब आप वॉक करेंगे या आएंगे तो लगेगा। सामने यहाँ पर जो आपको डेस्क नज़र आ रहा है वो टिकट और कार्ड काउंटर है। साथ में यहाँ पर ये जो क्लॉक देखें तो ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगाई गई है। डिजिटल डिस्प्ले जो है वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो भी प्रॉपर मिलती रहे। तो इस तरीके की सारी सुविधाएं जो है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको नज़र आएगा कि तैयार है। तो टिकट काउंटर और जो कार्ड काउंटर है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। यहाँ से आगे की तरफ आप आएंगे तो एंट्री गेट्स भी आपको यहाँ से आगे की तरफ ही मिलेंगे और नीचे की तरफ जो सीढ़ियाँ जा रही हैं वहाँ से आप प्लेटफॉर्म की तरफ जाएंगे। ये जो है ये सामने आपको दिख रहे हैं, ये जो है एंट्री के जो मशीन्स हैं वो हैं, अभी इनको कवर करके रखा गया है ताकि कोई गंदगी इस पे ना लगे। अभी यहाँ से हम अंदर की तरफ भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको जो ये RRTS स्टेशन है वो दिल्ली मेट्रो से कैसे कनेक्टेड है वो दिखा देते हैं। यहाँ पर सामने अगर आप देखेंगे तो आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा टुवर्ड्स आनंद विहार दिल्ली मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ से ये जो सीढ़ियाँ और एस्केलेटर है इसके थ्रू आप अगर दिल्ली मेट्रो की तरफ जाना चाहते हैं तो जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। 2 रास्ते यहाँ पर बनाए गए हैं जिससे आप कनेक्ट कर जाएंगे दिल्ली मेट्रो से। तो ये 2 रास्ते यहाँ पर हैं। अभी हम इसके ऊपर नहीं जाने वाले हैं, वो हम बाद में दिखाएंगे आपको। पहले प्लेटफॉर्म का जो एरिया है वो आपको दिखाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे ऊपर जहाँ पर दिल्ली मेट्रो से ये फर्स्ट फ्लोर पर कनेक्टेड है वो भी दिखाएंगे आपको। तो यहाँ से फर्स्ट हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। तो यहाँ से इन मशीन्स के थ्रू आप एंट्री करेंगे। ये जो जगह है शायद मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से जो एग्जिट है वही होगा और एंट्री नहीं होगी, एंट्री दूसरी साइड से होगी। सामने आप देखें तो एग्जिट के लिए ये बनाया गया है। तो जब ये ओपन हो जाएगा तो आपका जो एग्जिट है वो यहाँ से होगा। अभी क्योंकि मशीन ओपन नहीं है तो हम यहाँ से एंट्री कर रहे हैं। फिनिशिंग टचेस जो है वो लगातार यहाँ पर चलते जा रहे हैं। साथ में अगर आप यहाँ पर देखेंगे फर्श को तो पूरी तरीके से आपको फर्श जो है यहाँ पर तैयार नजर आएगा। स्टोन का वर्क और टाइल्स का वर्क यहाँ हो चुका है। बहुत ही शानदार ये जो स्टेशन है वो बनकर तैयार हो रहा है। यहाँ पर इंडिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। जो साइन बोर्ड्स हैं हर जगह पर लगकर तैयार हो चुके हैं। हर चीज़ अपनी जगह पर यहाँ पर मौजूद है। अंदर आके आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये जो स्टेशन है ये ऑपरेशनल है या नहीं। इस तरफ तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। हालांकि हल्का फुल्का जो काम है वो लगातार यहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो करते जा रहे हैं, जो कि फिनिशिंग टचेज हैं, जो कि यहाँ पर फाइनल टच जिसे कहा जाता है वो किया जा रहा है। लेकिन अगर आप लाइटिंग से लेकर कैमरा वगैरह सब देखें, हर जगह पर जो इंस्टॉलेशंस होनी चाहिए वो हो चुकी हैं। फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर बनाकर रखी गई हैं, वो हिस्सा भी हम आपको आगे दिखाएंगे। जो ये पिलर्स हैं यहाँ पे ऑरेंज कलर के बनाए गए हैं, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर नज़र आता है। काफ़ी बड़ा और विशालकाय ये जो स्टेशन है वो बनाया गया है। यहाँ पर ये जो फॉल सीलिंग है बेहद आप कहें तो खूबसूरत है। आप जब यहाँ पर आएंगे तो आप महसूस करेंगे, क्योंकि इसको इस तरीके के सिंपल और बहुत ही मॉडर्न डिज़ाइन में बनाया गया है। साथ में इसके अंदर जो लाइटें हैं वो भी लगाई गई हैं। तो प्रीमियमनेस जो है आपको इस प्लेस की इस सीलिंग की वजह से भी बहुत ब्यूटीफुली नज़र आती है और लाइटें बहुत बेहतरीन क्वालिटी की यहाँ पर लगाई गई हैं।
यहाँ पर इस स्टेशन पर जो नेचुरल लाइट है वो है, उसके लिए यहाँ पे ग्लास का पूरा पैनल जो है वो आउटसाइड में लगाया गया है, ताकि जो नेचुरल लाइट है वो स्टेशन के अंदर ज़्यादा है। और आप देख सकते हैं हर तरफ आपको ऐसी जो ग्लास के पैनल्स हैं वो नज़र आएंगे। यहाँ पर लिफ्ट और एस्केलेटर की जो सुविधा है वो आपको हर फ्लोर पर मिलती है, और इस तरीके की ट्रांसपेरेंट जो लिफ्ट्स हैं वो यहाँ पर बनाकर दी गई हैं, और आप बाहर से भी देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सी नज़र आती हैं, ट्रांसपेरेंट सी नज़र आती हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है इनका व्यू। यहाँ पर आपको जो नीचे की तरफ रास्ता दिख रहा है वो प्लेटफॉर्म का है, और उसके साथ में ही जो हमने आपको बताया था कि फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी गई हैं तो वो आपको इस तरफ मिल जाती हैं। अब हम नीचे की तरफ चलते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ, और प्लेटफॉर्म को भी देखेंगे कि किस लेवल पर प्लेटफॉर्म को यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया है। यहाँ पर आप देखें तो वोमेन कोच और प्रीमियम कोच के लिए जो रास्ता है वो यहीं से है, तो हम यहीं से जाने वाले हैं टुवर्ड्स प्लेटफॉर्म। यहाँ पर भी आप देखें तो नीचे की तरफ भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा, बहुत ही वाइब्रेंट सा कलर ये जो ऑरेंज का है वो यहाँ पर लगाया गया है, और काफ़ी ज़्यादा सुंदर जो है ये नज़र आ रहा है। और यहाँ से हम नीचे जाएंगे और पहुँच जाएंगे हम प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर तो अगर आप देखें तो पैनल की जो पन्नियाँ हैं वो भी उतारी जा रही हैं, तो इस लेवल पर यहाँ पर सारा जो काम है वो फाइनल स्टेजेस पर कर दिया गया है। नीचे इधर भी आप देखेंगे तो अभी हम वॉक कर रहे हैं, सामने आप देखें तो यहाँ पर भी वो ग्लोइंग जो साइन बोर्ड्स हैं आपको नज़र आएंगे पूरी तरीके से। प्लेटफॉर्म भी आप देखें तो उसी तरीके से तैयार है जैसे ऊपर कॉन्कोर्स का एरिया था। और सामने ये जो दो नाम आपको नजर आएंगे, मोदीपुरम और सराय काले खां, ये है आरआरटीएस दिल्ली मेरठ आरआरटीएस का पहला पॉइंट और लास्ट पॉइंट, या लास्ट पॉइंट और पहला पॉइंट। 82 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा आरआरटीएस का जो हाई स्पीड रेल नेटवर्क है वो बनाया गया है पहली बार इंडिया में एनसीआरटीसी के द्वारा। और ये जो है हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क है, 180 की स्पीड पर इस नेटवर्क पर जो ट्रेन है वो दौड़ती है, और यहाँ पर इसको नाम भी दिया गया है नमो भारत। बहुत ही मॉडर्न, अट्रैक्टिव और साफ सुथरा आपको ये जो स्टेशन है वो मिलने वाला है, और देखकर सच में आपको लगता है कि आधुनिक भारत जो है उसकी तस्वीर कैसी होने वाली है। और एनसीआरटीसी ने जिस तरीके से ये जो पूरा प्रोजेक्ट हैंडल किया है वो काबिले तारीफ है, और ऐसे ही बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं एनसीआरटीसी के यहाँ पर बनने वाले हैं। दिल्ली से अलवर और पानीपत का भी आरआरटीएस बनने वाला है। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जब इंडिया के अंदर डेवलप होता है तो सच में आपको बहुत ज़्यादा गर्व होता है। यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं ये स्पीकर्स है यहाँ पर, और यहाँ पर लगातार जो अनाउंसमेंट है हो रही है। हालांकि ये स्टेशन अभी ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन सारी जो टेस्टिंग है वो यहाँ पर लगातार चल रही है। हल्की सी जो झलक है हम आपको उन साउंड्स की यहाँ पर सुनाते हैं। ध्यान दें, ट्रेन के रुकने तक प्लेटफॉर्म पर पीली रेखा से पीछे। Please stand behind the yellow line on the platform till train is stopped. कृपया ध्यान दें, ट्रेन के रुकने तक। तो आप देखें तो इस तरीके से यहाँ पर साउंड सिस्टम जो है वो लगातार यहाँ पर चलता जा रहा है। साथ में अगर आप ये जो ग्लास डोर्स देखते हैं, जो प्रोटेक्शन के डोर्स हैं, ये भी यहाँ पर पूरी तरीके से आप देखें तो इसके ऊपर कोई भी फिल्म अब चढ़ी नहीं है, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट कर दिए गए हैं। इसका मतलब ये कि बहुत जल्द ही यहाँ पर जो सारा सिस्टम है वो ओपन होने वाला है, और हम लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द जो दिल्ली है वो मेरठ के साथ कनेक्ट कर जाए, और ये जो ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है वो दिल्ली को भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी दे। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सारा ये जो सिस्टम है यहाँ पर आरआरटीएस का वो तैयार है, और ऑपरेशनल जो होना है उसकी ही देरी है, क्योंकि हर एक चीज़ जो है अपनी जगह पर अपना काम कर रही है। डिस्प्लेज आप देख सकते हैं। न्यू अशोक नगर तक अभी ये जो ट्रेन है वो जाएगी। मेरठ साउथ से जब दिल्ली का जो एरिया है वो ओपन हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा जो सीटिंग का एरिया है वो भी दिया गया है। तो अगर आप यहाँ पर आएंगे और आरआरटीएस का रैपिड रेल का वेट करेंगे तो आपको ये सिटिंग एरिया इस तरीके के मिलते रहेंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये जो सिटिंग एरियाज हैं यहाँ पर दिए गए हैं। तो
अभी तक हमने जितना भी हिस्सा देखा है, ये जो जगह है ऑलमोस्ट रेडी टू ओपन है, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पर बनकर तैयार है। जो हार्डली थोड़ा बहुत जो फिनिशिंग का काम है वही यहाँ पर बच रहा है और उसे भी बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर किया जा रहा है। तो अब हम प्लेटफॉर्म से वापस कॉन्कोर्स की तरफ जाएंगे और वहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, जहाँ से हमें दिल्ली मेट्रो के साथ इसकी जो कनेक्टिविटी है वो भी पता चलेगी। तो इस तरीके से ये जो स्टेशन है आप देखें तो बनाकर दिया गया है और वर्ल्ड क्लास जो फैसिलिटीज़ है वो आपको अब इंडिया के अंदर भी मिलती है। और ये जो RRTS है, हाई स्पीड जो नेटवर्क है इंडिया के अंदर बन रहा है, NCRTC के थ्रू बन रहा है और इंडिया का सबसे पहला हाई स्पीड रेल नेटवर्क है। यहाँ पर ये जो कॉन्कोर्स है ये दिल्ली मेट्रो स्टेशन के साथ जुड़ जाता है। यहाँ सामने से जो आपको रास्ता नज़र आ रहा है इसके थ्रू ही आप ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं। अभी क्योंकि एस्केलेटर्स और एलिवेटर्स जो हैं वो अभी नहीं चल रहे हैं क्योंकि ऑपरेशनल नहीं है, तो हम सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं और ऊपर आपको दिखाएंगे कि कहाँ पर ये जो RRTS का स्टेशन है वो दिल्ली मेट्रो के साथ कनेक्ट हो रहा है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा आपको व्यू आएगा और सामने जो दिल्ली मेट्रो है वो जाती हुई नज़र आएगी। यहाँ से एंट्री है, जो गाड़ियाँ आएंगी और पिकअप से ड्रॉप जो है वो यहाँ सामने था। हमने स्टार्टिंग में जब आपको दिखाया था तो यही हिस्सा था। और यहाँ से जो ग्राउंड लेवल है वो कॉन्कोर्स है। यहाँ से अगर फर्स्ट फ्लोर पर आप आएंगे तो ये जो हिस्सा है यहाँ से आप दिल्ली मेट्रो के साथ जुड़ जाते हैं। बहुत ही बेहतरीन जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर बना के दी गई है और यहाँ पर भी आप देखें तो काम ऑलमोस्ट पूरा है। नीचे फ्लोरिंग भी हो चुकी है, सामने लोग आपको जाते हुए नज़र आ रहे हैं। वो जो जगह है वहीं से जो कनेक्टिविटी है दिल्ली मेट्रो की इसके साथ जुड़ जाएगी। अभी 2 गेट्स हैं, एक यहाँ पर भी नज़र आएगा आपको और एक वहाँ पर भी है। तो ये 2 गेट्स जो हैं वो एंट्री और एग्जिट के लिए यहाँ पर बनाए जाएंगे और काम ऑलमोस्ट यहाँ पर भी कर दिया गया है। जो फिनिशिंग टचेज़ हैं वो यहाँ पर हो रहे हैं। ये जो जगह है काफ़ी ओपन लगती है क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे है, तो यहाँ पर लाइटिंग बहुत अच्छी आती है और ग्लास का वर्क है, तो उससे भी यहाँ की जो खूबसूरती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। और सामने आपको साफ साफ नज़र भी आता है आनंद विहार का जो स्टेशन है, यहाँ पर ये भी नज़र आएगा। और उसके आगे भी आपको जो रेलवे स्टेशन हमने बताया था आनंद विहार का वो भी आपको नज़र आने वाला है। सामने जहाँ पर आपको फ्लैग नज़र आ रहा है वहाँ पर है। ये स्मोक टावर भी यहाँ पर बनाया गया है और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सा व्यू है यहाँ से। तो नाउ हम बाहर की तरफ जा रहे हैं स्टेशन से। हम आए थे गेट नंबर 1 से और जाएंगे 2 की तरफ से, जो कि जोड़ता है जो आनंद विहार का रेलवे स्टेशन है उस तरफ। यहाँ से ये जो रास्ता आगे की तरफ जा रहा है ये जा रहा है रेलवे स्टेशन की तरफ। सामने आप देखें तो टुवर्ड्स आनंद विहार रेलवे स्टेशन। तो यहाँ से हम बाहर की तरफ जाएंगे। सामने यहाँ पर भी आपको आनंद विहार का जो स्टेशन है वो नज़र आएगा। ये पीछे का जो हिस्सा है, दूसरी तरफ का हिस्सा आप कह लीजिए, गेट नंबर 2 यहाँ पर आता है। और ये यहाँ पर भी आप देखें तो सारा जो वर्क है आपको यहाँ से भी कंप्लीट नज़र आएगा। थोड़ा बहुत जो बचा है वो काम चल रहा है यहाँ पर। तो इस तरफ से आप जो आनंद विहार का रेलवे स्टेशन है वहाँ से आ जाएंगे और ये पूरा का पूरा यहाँ का जो कॉम्प्लेक्स है वो है। तो आज की ये एक्सक्लूसिव जो वीडियो है वो यहीं पर हम एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।